Hey, come in, sir. Come in. Good morning, sir. Good Morning. Have a seat. बैठिए. Thank you, sir. कैसे हो जेंटलमैन? सर अच्छे हैं. चलिए, वेरी गुड. क्या करते हो अभी आप? सर अभी मैं विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ और साथ में आरएस की हिसाब से तैयारी कर रहा हूँ. तैयारी भी कर रहे हो. ज्वाइन किया है आपने अप्रैल 2023 में. यस सर. तो आपको तो टाइम कम ही हुआ है, अभी 4-5 महीने हुए हैं. हाँ सर. तो क्या क्या काम आपने देखा एज ए बीडीओ? सर अभी इस टाइम पीरियड में मैंने एक तो महंगाई राहत कैंप में काम किया था. इसके अलावा ट्रेनिंग हुई है और अभी जो गवर्नमेंट की 2-3 स्कीम्स है उनमें काम किया था. कौन कौन सी स्कीम्स अभी चल रही हैं एट प्रेजेंट? सर एक तो इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना जो महिलाओं को 40 लाख महिलाओं को वितरण किए जा रहे हैं. और इसके अलावा केंद्र सरकार का एक मेरी माटी मेरा देश ऐसा अभियान था, उसके तहत एक स्लोगन बनाना था, वो कार्य. और एक अभी 16 अगस्त से अन्नपूर्णा फूड पैकेट वितरण योजना भी चल रही है. और इसके अलावा महंगाई राहत कैंप वाली जो 10 स्कीम्स है वो भी चल रही है. तो रजिस्ट्रेशन अभी भी चल रहा है एमआरसी? जी सर. तो वो अभी भी क्या विलेज के लेवल पर चल रहा है या कहाँ पर चल रहा है? कुछ परमानेंट कैंप टाइप बनाए हुए हैं सर क्या? वो चेंज होते रहते हैं, जहाँ पे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है उसे स्थायी कैंप बना दिया जाता है उस क्षेत्र को, और चेंज करते रहते हैं ग्राम पंचायत लेवल. ठीक है. ये मेरी माटी मेरा देश जो बताया है आपने, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या है ये? सर अभी देश को आज़ादी को 75 वर्ष पूर्ण हुए, तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का ये मतलब एक स्लोगन था, और उन्होंने इसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर जो ग्रामीण स्तर पे जो स्वतंत्रता सेनानी उनकी उनको मतलब सम्मान देने के लिए एक ऐसा पिलर स्थापित करना, ऐसा संस्कृति मंत्रालय का है. संस्कृति मंत्रालय का है, तो उसका फंडिंग वगैरह कहाँ से आती है? सर मुख्यतः केंद्र सरकार की ओर से. क्या क्या काम करते हो इसके अंतर्गत? आप क्या काम करवाते हो? सर इसमें कोई मतलब गांव के जो स्कूल है या कोई तालाब, उसके पास एक मतलब पिलर टाइप स्थापित करके उस पर यूं लिखा जाता है जो प्रधानमंत्री जी का एक वाक्य बोला हुआ है कि मेरे वीर देश के सपूतों के लिए समर्पित है, ऐसा उन्हें ट्रिब्यूट किया जाता है. तो चल रहा है काम आपके यहाँ भी? नहीं वो सर 10 अगस्त को वो काम हो गया, वो नॉर्मल एक सिंबल टाइप था. सिंबल टाइप काम कंप्लीट हो गया उसका? हाँ तो सर. इसका क्या चल रहा है अभी? इंदिरा गांधी डिजिटल मोबाइल वाली योजना का क्या स्टेटस है? कितने मोबाइल का वितरण हो चुका? सर अभी पूरा डेटा तो एग्जैक्ट मेरे को ध्यान नहीं, लेकिन इस चरण में 40 लाख महिलाओं को मोबाइल वितरित किए जाएंगे. तो इसमें आपकी भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है क्या? यस सर. ग्राम पंचायत लेवल पर जो ग्राम पंचायत में रजिस्टर्ड महिलाएं हैं उन्हें ग्राम पंचायत के थ्रू ही दिए जाएंगे. दिए जा रहे हैं? तो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गया आपकी ग्राम पंचायत में? यस सर. 180 प्रतिभागी को इसमें मतलब मिलेगा मोबाइल. आपकी ग्राम पंचायत से 180 महिलाओं को मिलेगा? को मिलेगा. पहले चरण में या टोटल ही? नहीं, पहले चरण में. पहले चरण में 180 को मिलेगा. कितनों को मिल चुका 180 में से? सर अभी पूरा डेटा में नहीं, चलिए कोई बात नहीं. तो इसका जो भी डिस्ट्रीब्यूशन आपने जैसा कि बताया कि ग्राम पंचायत के लेवल पर किया जा रहा है, तो थोड़ा सा बताइए मेरे को मैकेनिज्म की किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है. जैसे कि मैं महिला प्रतिभागी हूँ जिसको कि इसका लाभ मिलना है, तो मेरे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से मेरे को लाभ मिलेगा, मेरे को क्या करना पड़ेगा? सर जो राज्य सरकार की गाइडलाइन थी कि सबसे पहले किन्हें दिया जाएगा कि 8वीं से 12वीं तक की छात्राएं, ग्रेजुएट छात्राएं, और जो मनरेगा में 100 दिन काम कर चुकी महिलाएं, इसके लिए ऑलरेडी लिस्ट तैयार थी, और उसके अकॉर्डिंग गांव में उन महिलाओं के परिवार को सूचित कर दिया गया आप कैंप में आए और मोबाइल ले जाएं. ठीक है. इस तरीके से. और जो महिलाएं आ रही हैं उन्हें विधिवत रूप से अलग अलग कंपनी वाले मोबाइल के थ्रू 6800 रुपए दिए जा रहे हैं. 6800 रुपए डीबीटी. तो क्या कंपनियों के जो भी प्रतिनिधि हैं वो वहीं बैठते हैं आपके कैंप में? हाँ, वो वहाँ आके मतलब अपनी जो मोबाइल है उसकी विशेषता वगैरह बताते हैं, फिर उनके पास चॉइस रहता है जो भी लेना हो. मोबाइल साथ में लेके आते हैं? हाँ. या फिर लेटर ऑन मिलता है मोबाइल? नहीं, मोबाइल लेके आते हैं. जो भी मोबाइल महिला खरीदना चाहती है वो ले सकती है? जी सर. चलिए वेरी गुड. अभी चंद्रयान 3 के बारे में आपने सुना ही होगा. जी सर. क्या है चंद्रयान 3 और प्रेजेंट में क्या स्टेटस है इसका? चंद्रयान 3 भारत का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था, जिसे चांद के साउथ पोल पे उतारने का भारत ने योजना बनाई थी, और अभी भारत ने इसने सफलता भी प्राप्त कर दी, और पूरी दुनिया में पहला देश बना है जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की है. और इसका मतलब मेन पर्पज है कि वहाँ की जो जल के जो साक्ष्य मिले उनकी खोज करना, वहाँ की मिट्टी के नमूने लेना, ताकि
ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंधी साक्ष्य को और ज़्यादा पुख्ता किया जा सके। इसके अलावा स्पेस कूटनीति में भी भारत ने बड़ा अचीवमेंट प्राप्त किया। ये रोवर का क्या नाम है? सर विक्रम लैंडर है, रोवर का नाम प्रज्ञान रोवर। प्रज्ञान रोवर है, ठीक है। तो अभी ठीक काम कर रहा है? हाँ, सही से काम कर रहा है अभी। रसिया का असफल हुआ, यस सर। क्या नाम था उस प्रोग्राम का? सर लूना 25 मिशन। लूना 25। तो उसका कुछ मोटा रीजन क्यों असफल हुआ? सर वो मतलब पूरी प्लानिंग के तहत सही से एग्जीक्यूट नहीं किया गया था और साउथ पोल पे आज तक कोई सफल हो नहीं पाया है, जबकि भारत अपनी चंद्रयान 2 की विफलता के बाद इस पर लगातार प्रयास पूरा समय दिया था भारत ने। और ठीक है, मतलब बिल्कुल एकदम उसको हाँ। फुल प्रूफ तरीके से जी सर। भारत ने इम्प्लीमेंट किया। जी सर। आपने नेट JRF किया है ज्योग्राफी से? जी सर। चलिए, वेरी गुड। आजकल बारिश का बड़ा गड़बड़ चल रहा है मामला। जुलाई में औसत से काफी ज्यादा बारिश हो गई, जी सर। अगस्त में बारिश ही नहीं हो रही, क्या रीजन है? सर इसका एक रीजन तो जलवायु परिवर्तन है और दूसरा अभी जो बारिश नहीं हो रही है अगस्त महीने में, इसका एक कारण अल नीनो इफेक्ट है। अल नीनो इफेक्ट के कारण जो पूर्वी प्रशांत महासागर है वहाँ पे गर्म जल धारा उत्पन्न हो जाती है। इसके कारण जो वॉकर चक्र है वो प्रभावित होता है और भारत क्षेत्र में कम बारिश होती है, ऑस्ट्रेलिया में सूखा पड़ता है और दक्षिणी अमेरिकी तट पर कम बारिश तो क्या, जुलाई में तो खूब बारिश हुई है। सर अल नीनो जुलाई में नहीं था क्या? अभी आया है क्या अल नीनो अगस्त में? सर जो न्यूज़पेपर में जैसा अभी आया है कि अगस्त में अल नीनो इफेक्ट प्रभावी हुआ है और जो जुलाई में ज़्यादा बारिश होने के कारण जलवायु परिवर्तन के कारण हो सकता है कि कम समय में ज़्यादा बारिश हो जाना, ये जलवायु परिवर्तन का इफेक्ट है सर। पहाड़ों में क्या चल रहा है आजकल, हिमाचल वगैरह में? वहाँ तो खूब बारिश हो रही है, पहाड़ दरक रहे हैं। सर ये ITCZ जोन है जो वहाँ पे केंद्रित हो गया, तो वहाँ पे ज़्यादा बारिश हो रही है। तो ITCZ जो इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वेंशन जोन है वो बारिश को प्रभावित करता है, तो वो वहाँ पे सेटल हो गया, तो वहाँ ज़्यादा बारिश हो रही है। मतलब बारिश तो हो रही है, कहने का मतलब पूरे इंडिया में नहीं हो रही? हाँ, सही से वितरित रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो रही, बारिश तो हो रही है। यस सर। तो बारिश का जो भी एक तरीके से होने का तरीका है वो चेंज हो रहा है। हाँ, वो चेंज हो रहा है, वो जलवायु परिवर्तन इसका एक कारण है। मैम पूछिए। अच्छा, आपका इंटरव्यू कब है? मैम 4 सितंबर को है। अच्छा, 4 सितंबर को है। अभी वीडियो के रूम में आप सेवाएं दे रहे हैं। जी मैम। आपने PRI जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनमें अभी क्या क्या चैलेंजेस देख पा रहे हैं? मैम PRI में एक चैलेंज अपन देखते हैं, एक सरपंच पति की अवधारणा है। तो मतलब अभी काफी इसमें सुधार हो रहा है कि महिलाओं को भी सशक्त किया जा रहा है राजनीति में आगे बढ़ने के लिए। एक PRI में इश्यूज फंडिंग को लेकर आ रहे हैं, जैसे मतलब पंचायत स्तर पर प्रोसेस सही से फॉलो नहीं हो पाती। एक मनरेगा में भ्रष्टाचार के मुद्दे भी आते हैं। इस तरीके से मैम आ रहे हैं और इतना और समय देंगे तो मैम पता लगेगा इसमें। अच्छा, आप वीडियो बनने के बाद मान लीजिए आप RS का एग्जाम दे रहे हैं, आपको वीडियो सर्विस अलॉट होती है, तो PRI को इम्प्रूवमेंट करने के लिए आप क्या रणनीति रहेगी आपको? मैम यही रणनीति रहेगी जो राज्य सरकार द्वारा अभी जो सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं उन योजनाओं को सही से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जैसे अभी भ्रष्टाचार को कम करने के लिए E-वर्क मतलब स्कीम लॉन्च की, उसे सही से इम्प्लीमेंट करेंगे। पंचायत पोर्टल है, उसके थ्रू सही से करेंगे तो भ्रष्टाचार में कमी करने का प्रयास करेंगे। और जो ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं उन्हें सही से इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। चलिए, आप बात करें भ्रष्टाचार को कम करवाने के लिए, है ना? किस तरह की रणनीति अपनाएंगे भ्रष्टाचार को कम करने के लिए? मैम PRI का, स्पेशली अपन PRI की बात कर रहे हैं, आप जिस ब्लॉक में लगे हैं वहाँ करप्शन को रोकने के लिए आप क्या करेंगे? मैम यही है जो अभी सरकार द्वारा जो E-वर्क एक स्कीम है जिसके तहत मनरेगा के जो काम है उसके द्वारा उनको ऑनलाइन अपलोड करना होता है, तो उसके मतलब भौतिक सत्यापन वगैरह होगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ से मतलब सुधार होगा। तो अच्छा, क्या ऑडिट प्रॉपर करवा पा रही है पंचायती राज संस्थाएं? मैम ऑडिट तो आयोजित हो रहे हैं लेकिन उसमें अभी कुछ कमियां हैं, तो उनमें सुधार की जरूरत है। क्या कमियां हैं? मैम प्रॉपर ग्राम सभा के सामने नहीं रखवा रहे हैं, पूरी ग्राम सभा उसके बारे में जागरूक नहीं होती है। तो सोशल ऑडिट की बात करें, सोशल ऑडिट प्रॉपर नहीं हो पा रही। यस मैम, तो इसका यही कारण है कि ऑडिट करवा ही नहीं रही है पंचायती राज संस्थाएं,
जब ऑडिट टीम जाती है तो उसको डॉक्यूमेंट ही पेश नहीं करती। आज हाँ लगभग 40% पीआरआईज ऐसी है जो अपने डॉक्यूमेंट, टीम जाती है ऑडिट करने जाती है, उसको रिकॉर्ड है प्रस्तुत। मैम, इसमें सुधार की जरूरत है। यदि ये नहीं हो रहा है तो ये गलत हो रहा तो है। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो यही है कि आप ऑडिट ही नहीं करवा रहे। यस यस मैम, इसमें चलिए मैं आपसे, आपने प्रेफरेंस क्या डाली है? मैम फर्स्ट आरएएस है, हम्म, और सेकंड आरपीएस है, हम्म, थर्ड आरटीएस है, हम्म। फोर आरआरडीएस। अच्छा चलिए, आपने बीडीओ के बजाय तहसीलदार को प्रेफरेंस क्यों दी? मैम तहसीलदार का आगे प्रमोशन एसडीएम में होता है, तो वो एसडीएम पद बीडीओ से ज़्यादा प्रेफरेंस दिया है इसी का। तहसीलदार से उधर 10 साल लगेगी लगभग आपको आरएस बनने में। यस लेकिन बीडीओ के ऊपर भी तो एडिशनल सीईओ बनने के चांसेस है। आजकल तो पैनल थोड़ा सुधर गया है। मैम, वो लीगली नहीं है। जैसे एसीओ बना रहे हैं, वो आरएस की पोस्ट है, तो वो बीडीओ को प्रमोशन नहीं दे रहे मैम, और उसमें काफ़ी समय लगता है, अभी सही से ऑर्गेनाइज नहीं है इसी का। चलिए, पंचायती राज संस्थाओं को 5 विषय दिए गए थे, है ना, लोकल लेवल पे, यस बाद में दिए गए थे। हाँ। वो कौन से विषय थे, कब दिए गए थे? मैं 5 विषयों में मैं स्पेसिफिक मेरे को जाननी, लेकिन मैं गैस करने का आप अनुमति प्राथमिक चिकित्सा है। यस मैम, हाँ। और प्राथमिक शिक्षा संबंधी है, और लघु सिंचाई से संबंधित बात है, और कॉटेज इंडस्ट्रीज है, और मेले पर वगैरह ये आयोजित करने। चलिए, कई बार है ना पीआरआईज में ऐसा देखा जाता है कि ना वीडियो के चार्जेस एलडीसी को दे दिए जाते हैं कई बार। यस मैम। क्या ये परंपरा सही है? नहीं, ये अभी इसमें सुधार करने के लिए जो खाली पद थे उन्हें पूरे भर लिए गए। अभी पहले पदों की तुलना में वीडियोस कम थे, तो इसी कारण कार्यभार ज़्यादा होने से उन्हें दिया गया था चार्जेस। लेकिन अभी सभी पदों पर नियुक्तियां हो चुकी है, तो ऐसे कार्यभार देना तो सही नहीं था। ओके। एक पीआरआईज के सशक्तिकरण के लिए बलवंत राय मेहता कमेटी बनी थी। हाँ, क्या सिफारिशें दी थी उन्होंने? मैम, बलवंत राय कमेटी 1957 में बनी थी। उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी उस समय। एक तो ग्राम पंचायत लेवल पर, एक मिडल में ब्लॉक लेवल पर, और एक जिला लेवल पर। और जोर किस पे दिया था, किसी एक पे फोकस किया था उन्होंने? सॉरी, एग्जैक्टली अभी मैं याद नहीं। ब्लॉक लेवल पे उन्होंने ज्यादा फोकस किया था। आपकी हॉबी क्रिकेट है? जी मैडम। ओके। जो राजस्थान क्रिकेट बोर्ड है, Yes, क्या वो अपॉर्चुनिटी दे पा रहा प्लेयर्स को, राजस्थान के प्लेयर्स को? मैम, अभी जैसे कुछ घटनाक्रम देख रहे हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, तो खिलाड़ियों को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। इसमें इसमें इनमें खामी है। यहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेयर भी देखने को मिल रहा है। कुछ योग्य प्लेयर को टीम में मतलब मौका नहीं मिल रहा है, और राजनीतिक दखलंदाजी है, तो उसका परफॉर्मेंस पे भी इफेक्ट पड़ रहा है, और राजस्थान के प्लेयर्स को देश के स्तर पर प्रतिनिधित्व करने के कम मौके मिल रहे हैं। अभी रवि बिश्नोई जी कहाँ से खेल रहे हैं? अभी उन्होंने गुजरात से साइन किया है। क्यों राजस्थान से क्यों नहीं किया? उनके रणजी मैच में उन्हें खिलाया नहीं जा रहा था, और उन्होंने कुछ मतलब बोर्ड के ऊपर यूँ बोला था कि मुझे प्रॉपर मौके नहीं मिल रहे, और उनके योग्यता के अनुरूप उन्हें नहीं मिल रहे थे मौके। उन्होंने तो आईपीएल में अच्छा परफॉर्म किया था। आईपीएल में किया, इंडिया लेवल पे भी अच्छा किया, उसके बावजूद यहाँ पे रणजी स्तर पे उन्हें नहीं खिलाया जा रहा था। चलिए, तिरंगा क्या है, तिरंगा? तिरंगा ये भारत का झंडा है जो 3 रंगों से रंगा है, इसी कारण तिरंगा कहते हैं। अच्छा, अभी रिसेंटली तिरंगा चर्चा में क्यों है? अभी घर घर तिरंगा अभियान जो तिरंगा चंद्रयान से लिंक करेंगे तो? मैम, जो चंद्रयान 2 था, जहाँ से चंद्रयान 2 ने जहाँ लैंड किया था, उसे तिरंगा स्पोर्ट प्रधानमंत्री जी ने कहा है। उनके कहने का मतलब है, जब जीवन में असफलता मिलती है तो वो भी चीज याद रखनी चाहिए, ताकि आगे सफल होने के लिए प्रेरणा मिल सके। ओके, आप भीनमाल से बिलोंग करते हैं क्या? जी इसका क्या ऐतिहासिक महत्व है? मैम, भीनमाल गुर्जर प्रतिहार वंश जब राजस्थान में शासन कर रहा था, तो उस समय भीनमाल उसकी राजधानी थी। और भीनमाल से महाकवि माघ नामक एक संस्कृत के प्रख्यात विद्वान हुए, और उन्होंने शिशुपाल वध नामक एक संस्कृत रचना भी की है।
और बिनमाल में चीनी यात्री हेनसांग भी आए थे और उन्होंने बिनमाल के ऐतिहासिक सामाजिक उनके बारे में वर्णन भी किया था। और बिनमाल को पीलो मोहल्लो नाम से भी एक ब्रह्मगुप्त ब्रह्मगुप्त आए थे, उन्होंने ब्रह्म स्फुटन का सिद्धांत दिया था। ब्रह्म स्फुटन का सिद्धांत क्या है? मैम ये अभी जो बिग बैंग थ्योरी वगैरह हम सुनते हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, उससे संबंधित था। ओके। आज कैग ने एक रिपोर्ट में कुछ स्टेटमेंट दिया था, पीरियड लीव को लेकर कुछ डिसीजन आया है, कुछ न्यूज़ थी, क्या है? सॉरी, इसके बारे में अवेयर नहीं। पत्रिका में। ठीक है सर। बात चल रही थी अन्नपूर्णा स्कीम, आपने काम किया अन्नपूर्णा जो फूड पैकेट वितरण है, इसमें लाभार्थी कौन कौन है? इसमें सर एनएफएसए के तहत है और सोशियो इकोनॉमिक सेंसस वाले वो भी है। मुख्यतः एनएफएसए को ध्यान में रख कर दिया जा रहा है। एनएफएसए में कौन लाभार्थी होते हैं? सर इसमें आप वितरित करते हैं Yes. तो वो जो लिस्ट आती है आपके पास, उसमें क्या चेक करते हैं आप वापस? एक तो सर बीपीएल परिवार होते हैं, हाँ, और कुछ एपीएल परिवार भी शामिल होते हैं। ठीक है। क्या क्या वितरित करते हैं इसमें? सर इसमें 1 लीटर तेल है और 1 किलोग्राम चीनी है, ठीक है। 1 किलोग्राम नमक है, 1 किलोग्राम चना दाल है और मसालों में धनिया और मिर्च पाउडर है। अच्छा, कितना कितना वो? सर वो 100 ग्राम है शायद। ठीक है। चलिए, ज्योग्राफी आपका सब्जेक्ट रहा है पोस्ट ग्रेजुएशन में भी और ग्रेजुएशन में भी, तो ज्योग्राफी की कुछ बातें कर लेते हैं। एक साइक्लोन, बॉम्ब साइक्लोन कुछ कहते हैं, सुना है इसके बारे में? क्या होता है? सर सॉरी सर, अभी एग्जैक्ट नहीं बता। ठीक है। चलिए, एक हिंटरलैंड थ्योरी आई थी पहले, रशिया और यूक्रेन के जब युद्ध हो रहा है तो उससे रिलेटेड उससे जोड़ते हैं और वापस विशेषज्ञ इस हिंटरलैंड थ्योरी को भी इस पर बात करते हैं। क्या है ये थ्योरी? सर यदि मैं आपसे पूछूं, ये इंटरलैंड या हार्टलैंड? सर हार्टलैंड, हिंटरलैंड दोनों भी। Same. हाँ, हाँ, तो सर ये मैकिंडर ने 1904 में ये सिद्धांत दिया था। उन्होंने बोला कि जो पूर्वी यूरोप का क्षेत्र है वो हिंटरलैंड एरिया है और वहाँ पे जो शासन करेगा वो विश्वद्वीप पर शासन करेगा। और हार्टलैंड है वो, हार्टलैंड है। Okay. वहाँ पे संसाधन, हार्टलैंड क्यों बनाया उसको? क्या क्योंकि रीजन वो दिए उन्होंने? सर वो संसाधनों से भरपूर क्षेत्र है और जिनका पेट्रोल और कोयला जैसे संसाधनों पर कब्जा होगा तो उस समय की परिस्थिति के अनुसार वो विश्व पे राज करने की क्षमता रखेगा। या फिर जो प्राकृतिक अवरोध थे, सीमाएं थी, उनकी चर्चा की थी क्या? सर सॉरी सर, इतना। ठीक है। चलिए, दूसरा आपने बात की थी आईटीसीजेड की। सर आईटीसीजेड क्या होता है? सर इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन्स, जहाँ पे ये सर भूमध्य रेखा के क्षेत्र के पास आसपास का क्षेत्र है जहाँ पे व्यापारिक पवनें आपस में मिलती है। व्यापारिक पवनें दोनों ध्रुवों की? दोनों ध्रुव की। दोनों मतलब दोनों गोलार्ध? दोनों को, हाँ। ठीक है। ये आईटीसीजेड आपने कहा कि हिमाचल की और यहाँ पे आ गया है, ये तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में नहीं आता। सर ये जब ग्रीष्म काल आता है तो ये पेटियां, वायुदा पेटियां ऊपर की ओर खिसकती है, तो उस दौरान ये लगभग 20 से 25 डिग्री नॉर्थ अक्षांश तक आ जाती है। नॉर्थ अक्षांश तक आ जाती है। ठीक है। तो फिर जो भारत के ऊपर जो पश्चिमी जेट चलती है वो कहाँ चली जाती है? सर ये हिमालय से ऊपर की ओर चली जाती है पूरी तरीके से और उत्तर की ओर दिशा में चली जाती है। ठीक है। एक पछुआ या पश्चिमी अवदाब से वर्षा होती है मावठ की, राजस्थान। जी सर। वो क्या है? सर शीतकाल में जब ये पछुआ पवनें दक्षिण की ओर चलती है तुलनात्मक, तो तब ये हिमालय या तिब्बत के पठार से टकराकर 2 भागों में बढ़ जाती है। एक शाखा ने उत्तर पश्चिम भारत की। पछुआ पवने की बात कर रहे हैं या पछुआ जेट की बात कर रहे हैं आप? सर जेट की बात कर रहे हैं सर। है। तो ये इन जेट जो है इसके कारण जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र से जो पवनें आती है उनके साथ नमी आती है और इस जेट के सहारे यहाँ पे उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा होती है, जैसे मावठ। जेट के सहारे होती है? हाँ, जेट इसमें जनरली ये होता है ना कि जेट अगर ऊपर हो रही है तो वायु को ऊपर उठने नहीं देती, ऐसा सुनने में आता है ना सर। ये क्योंकि पछुआ जेट जब तक हटती नहीं है तब तक निम्न दाब क्षेत्र नहीं बनता है। हाँ। तो फिर ये कैसे उनको हवाओं को वर्षा करवाती है, कैसे लाती है? सर पछुआ पवनों के साथ और दोनों मिलकर उच्च वायुदाब से दाब प्रवणता सर्जित करती है। ओके, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा जालोर के बारे में
बात करते हैं। जी सर। जालोर में एक कुछ कहा हो जाए, जज छूटे जालोर, ऐसा कुछ है, दो कुछ कहा हुआ है, याद है? सर पूरा मेरे को याद नहीं है। ठीक है, जालोर के प्रमुख शासक आप किसे मानते हैं, किसको मतलब आप प्रेरणा स्रोत शासकों में मानते हैं? सर जालोर के सबसे जो फेमस शासक है वो कानड़ देव रहे हैं। क्यों रहे हैं वो फेमस? वो जब 1308 ईस्वी में जब अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे आक्रमण किया था, तो उन्होंने और उनके पुत्र विरम देव जी ने साहस के साथ इस आक्रमण का सामना किया था। जालोर में कितने साके हुए? सर ये शाखा एक प्रमुख माना जाता है कानड़ देव के समय, बाकी के बारे में सर आइडिया। ठीक है, जालोर का एक ये जो अभी चला है ना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जी सर। करके कोई स्कीम चली है, उसमें जालोर का क्या प्रोडक्ट है? सर जालोर से जो मोजड़ी उद्योग है उसको लिया गया है। ऐसा क्या कारण है जालोर या भीनमाल में जो है मोजड़ी और जूती उद्योग वहाँ पे जो है केंद्रित होने की क्या प्रमुख कारण है? सर इसका सर पूरा पता नहीं, सॉरी सर। चलिए ठीक है। अभी क्रिकेट जो है इसमें अभी वर्ल्ड कप कब होने वाला है? सर अभी अक्टूबर में। कब से स्टार्ट होगा और कब है फाइनल? सर एग्जैक्ट डेट सर मेरे को याद नहीं। ठीक है, फाइनल कहाँ होगा ये? हाँ, ये फाइनल सर अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम। एक ये अभी क्रिकेट की बात करें, वर्ल्ड कप चयन और एशिया कप चयन की बात चल रही है, उसके साथ साथ यो टेस्ट करके कुछ है, यस सर। ये क्या है? ये सर फिजिकल टेस्ट है, खिलाड़ियों का फिजिकल फिटनेस से संबंधित। इसमें कितना मिनिमम स्कोर जो है वो चाहिए क्वालिफाई करने के लिए? सर एग्जैक्ट मेरे को पता नहीं, आप अनुमति दे तो गैस करके बताइए। सर 16.1 के करीब होना चाहिए। 16 अभी बीसीसीआई ने इससे रिलेटेड कुछ वो गाइडलाइन भी दी थी कि खिलाड़ी कुछ इसको वो कर रहे थे, डिस्क्लोज कर रहे थे, उसको नहीं करना, क्या क्या था, सर क्या विवाद है? सर सॉरी सर, अच्छा विराट कोहली सर ने अपलोड किया था सर, विवाद के बारे में पूरी जानकारी नहीं, लेकिन उन्होंने इंस्टाग्राम पे अपलोड किया था अपना स्कोर। ओके, ठीक है। एक अभी ब्रिक्स की जो है समिट हुई है, यस सर। ठीक है, उसमें कुछ नया किया गया है, क्या नया है? सर अभी जो ब्रिक्स की साउथ अफ्रीका में समिट हुई है, उसमें 6 नए देशों को शामिल किया गया है। 6 नए देश कौन कौन से हैं? सर लैटिन अमेरिका से अर्जेंटीना, और अफ्रीका महाद्वीप से मिस्र और इथोपिया, और पश्चिम एशिया से सऊदी अरब, यूएई एंड ईरान। ठीक है, अब टोटल कितने हो गए? अब सर 11 हो जाएंगे 1 जनवरी 2024। 1 जनवरी 2000। तो आपके हिसाब से ये ब्रिक्स का फिर तो नाम चेंज होना चाहिए? आगे आगे सर शायद ये कर सकते हैं चेंज। तो ये क्यों इनको ऐड किया गया? क्योंकि छोटा ग्रुप होता है तो डिसीजन आराम से होते हैं, मतभेद कम होते हैं, बड़े ग्रुप्स तो यूएनओ वैसे है ही, तो आप ये करना प्रासंगिक है या नहीं है? सर ये ग्लोबल साउथ साउथ पार्टनरशिप की बात चल रही है कि जो विकासशील देश है उनके सबके एक जैसे मुद्दे होते हैं, तो उन्हें शामिल किया जाए, ये उनका मेन पर्पज है। ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ। अच्छा, तो रशिया ग्लोबल साउथ में आता है? रशिया वैसे विकसित देश है, लेकिन रशिया के और भारत के और कुछ देशों में इंटरेस्ट मिलते हैं तो वो शामिल है। ठीक है। ये चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और बताइए, अभी क्रिकेट से संबंधित ये आरपीएल की भी बात चल रही है, यस सर। क्या है आरपीएल? राजस्थान प्रीमियर लीग अभी आरसीए के द्वारा शुरू किया जा रहा है। तो ये आईपीएल की तर्ज पर ही काम करेगा क्या उसी तरीके से? हाँ सर, इसमें राज्य की टीमें बनाई जाएगी उसी तरह से। टीम डिस्ट्रिक्ट वाइज बनेगी या उस तरीके से? हाँ, उसी डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं सर, इसमें भी क्षेत्र वाइज बनाई जाएगी, और वहाँ पे टीम ओनर टीमें के लिए मतलब बोली लगा सकते हैं। कब से होंगे इसके मैच शुरू? सर एग्जैक्ट अभी चलिए ठीक है। इंटरव्यू एक चीज से जी पूछ लेते हैं, अभी ये विजन 2023 करके कुछ चर्चा में आ रहा है, डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट निकाला है, यस। पढ़ा कुछ? राज्य सरकार। हाँ, राज्य सरकार का। मैम ये मिशन 2030। हाँ हाँ। हाँ, इसमें राज्य सरकार अब 2030 तक कह रहे हैं कि प्रगति को 10 गुना करेंगे। उसमें सभी से राय मांगी जा रही है, हर व्यक्ति से, ताकि मतलब राज्य तेज इसमें गति से। पंचायती राज के रोल को लेकर भी कुछ है? मैम सॉरी सर। देखना डॉक्यूमेंट है वो 30-40 पेजों का, वो पढ़ना है उसको। ठीक है ठीक है। एक आप ये 12th बायो से फिर बीए में आए? मैथ्स थी। अच्छा, मैथ्स थी। हाँ। और उसके बाद में यानी आईआईटी की तैयारी भी करी होगी? हाँ। ओके, अच्छा, फिर उधर हुआ नहीं तो फिर आपने बीए में स्विच किया? यस। कितने अटेम्प्ट लिए थे उधर? उधर 2 लिए थे, आईआईटी के 2 ही होते हैं। अच्छा, 12th के साथ या 12th के बाद 2? एक 12th के साथ और एक उसके नेक्स्ट ईयर। ओके, ठीक है।
ठीक है, इंटरव्यू समाप्त हुआ आपका। अब 5 मिनट आपके इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं। ओवरऑल आपका क्या एक्सपीरियंस है इंटरव्यू को लेके? सबसे पहले तो सर ठीक है, नॉर्मली है, कुछ सुधार करेंगे जैसे मैडम ने कहा कि विजन 2030 वाला, और जॉब रिलेटेड और अच्छा कर सकते हैं। एक बार आप बताइए। एक तो जैसे मैंने आपने कहा ना नरेगा में भ्रष्टाचार वगैरह है ना, यस यस तो लेकिन फिर इसको रोकने के उपाय मैंने पूछे। सबसे बड़ा जो मेरे को नजर में आया ना पंचायती राज वाला, एक तो वो ऑडिट प्रॉपर करवा ही नहीं रहे, यस है ना। तो ऑडिट नहीं करवा रहे तो पता नहीं चल पा रहा कौन सा पैसा कहाँ पे किस तरह से वो यूज कर रहे हैं। 15 फाइनेंस का और इधर 6 फाइनेंस का जो पैसा है उसकी प्रॉपर ऑडिट नहीं हो पा रही। ऑडिट नहीं हो पा रही तो भ्रष्टाचार की संभावना बनती है। ऑडिट करेंगे, प्रॉपर डॉक्यूमेंट देके कहाँ कैसे यूज कर रहा है। सबसे बड़ा जो खामियां है यही पे आ रहा है इसका। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इश्यू है, आप इसको ध्यान में रखना है ना। दूसरा, आप जो आरसी में राजनीतिक इंटरफेरेंस, इसको और कैसे बेटर कर सकते हैं। आप डायरेक्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं, बात भी सही है, लेकिन कहने का लहजा सुधारना है इसका ना। हाँ, डायरेक्ट यूं बोल नहीं सकते। ऐसे कि कुछ खिलाड़ी आरोप लगाते हैं। हाँ, कुछ आरोप ना, हाँ, इसको मतलब सोल्यूशन को थोड़ा सा सुधारो। कुछ लोग और आप कमी भी बता दो और अगले को लगे भी नहीं हाँ, कि सर इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं। मैं नहीं कह रहा, लेकिन ऐसे लगाए जाते हैं। खिलाड़ियों ने आरोप लगाया, जैसे आप कह रहे थे ना रवि बिश्नोई ने ऐसे आरोप लगाए। ऐसे कुछ प्रमुख खिलाड़ियों ने इस पर आरोप भी लगाए हैं, लेकिन इसमें सुधार की भी आवश्यकता है। इस तरह से आप जवाब देंगे तो आपकी भाषा मोल्ड हो जाएगी ना। आई कांटेक्ट पे थोड़ा सा ध्यान देना है। अभी जो पूछ रहे हैं ना उसी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं आप। थोड़ा बीच में एक दूसरे के ऊपर भी है ना। बोर्ड का थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाए, कर सकते हैं। वॉइस लेवल ऊपर, हाँ, थोड़ा सा वॉइस लेवल आपको, उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी ज्यादा दिखेगा। हालांकि ठीक है आपकी वॉइस, पर उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम दिख रहा है ना, वो थोड़ा अच्छा दिखेगा। वहाँ पे थोड़ा सा और दूर बैठेंगे आप, थोड़ा वॉल्यूम हाई रखना। हाँ, थोड़ा सा वॉल्यूम हाई रखना है और चेहरे पे स्माइल रखनी है ना। बाकी ओवरऑल ठीक है आपका, है ना। बाकी चीजें यही हैं। आपकी परफॉर्मेंस की बात करें तो जैसे मैडम ने बताया ही है, थोड़ा सा आई कांटेक्ट सुधारना है और वॉल्यूम अप करना है। इससे कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा ज्यादा दिखेगा और स्माइल से बाकी चीजें ठीक है। ठीक है, नॉलेज वही अच्छा है, वही एनर्जी थोड़ी सी कम लगेगी, थोड़ा लग रही है। वो थोड़ा स्माइल और उसके साथ दोगे ना, बाकी जो नहीं आ रहा, आपने सही कहा कि मेरे को नहीं आ रहा, तो वो चीज अच्छी है। वो वो आप ब्लफ करने की कोशिश नहीं कर रहे, वो चीज अच्छी है। ऑनेस्टी झलक रही है, वो कोई इशू नहीं। थोड़ा सा एनर्जेटिक लगोगे तो थोड़ा ऐसा लगेगा, ऐसा लग रहा है कि यहाँ थोड़े ढीले। हाँ सर, वो थकान से फील हो रही है। थोड़ा मतलब इंटरव्यू बोर्ड का दबाव हो जाता है, वो कारण रह सकता है। नॉलेज सब अच्छा है, अच्छा है। आपको पढ़ाई की भी जरूरत नहीं है। आप 2-3 दिन का अखबार देख लो, बस आपको ना परसेंटेज थोड़ा सा स्माइल के साथ, थोड़ा सा तेज आवाज के साथ ना 10% 20% नंबर ऐसे ही बढ़ जाते हैं। अपन क्या इंटरव्यू के टाइम में पढ़ते ज्यादा है, इन चीजों पे थोड़ा सा ध्यान कम देते हैं। एक्सप्रेशन मैटर करता है। एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है। थोड़ा सा वॉइस लेवल बढ़ा लो और थोड़ा सा चेहरे पे स्माइल, थोड़ा सा एनर्जेटिक है ना। आराम से सो के जाना, एक दिन पहले नहीं पढ़ोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ अखबार पढ़ना है जी। और आपकी कोई क्वेरी? सर बस यही है, इसमें मतलब स्माइल और एनर्जी के लिए क्या मतलब कर सकते हैं, ये थोड़ा ये तो सबसे बड़ी मैं बताऊं, एग्जाम टाइम पे क्या रहता है, अपन इंटरनली प्रेशर फील करते हैं कि यार एग्जाम है। फिर कभी फील होता है ये भी रह गया, वो भी रह गया, वो भी रह गया, यार ये भी पढ़ना रह गया, ये भी, है ना। इस तरह से अपना दिमाग 70 जगह काम करता है। तो अब आप नॉलेज गेन पे काम मत करो, है ना। नॉलेज गेन आपका अच्छा है, सिर्फ 1-2 दिन की कोई स्क्रिप्ट जो नई न्यूज 2-4 दिन में चर्चा में, वही पढ़ो और ज्यादा मत पढ़ो। दूसरी चीज, आपको ये फील करना है कि आप सबसे बेस्ट कर रहे हैं, आपको अच्छा नॉलेज है ना। और अभी आपसे अच्छा इंटरव्यू कोई करेगा ही नहीं, ये मान के चलिए। तो वाकई में आप अच्छा कर रहे हैं, तो एक तो फील गुड वाली कंडीशन लेके ना, पॉजिटिव सोचना है, चेहरे पे स्माइल रखना है। आप अपनी परफॉर्मेंस ऑलरेडी पहले दे चुके हैं मेंस में, तभी तो आप सेलेक्ट होके यहाँ पे आए। फिर नॉलेज बेस भी आपका अच्छा है, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन सुधार लीजिए। कैसा गया? क्या सर, मेंस अच्छे हुए, लेकिन अब कह नहीं सकते। कहने की नहीं है, आपके हिसाब से कैसे हुए? सर मेंस अच्छे हुए। फोर्थ पेपर डिसाइड करेगा। तो ये सोचो कि अब मेरे को है ना ऊपर की 3 में से 1 लेनी है बस। फोर्थ पेपर 3 तो हो ही रही। फोर्थ पेपर मैम अच्छा हुआ है। कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो मैम? सभी जैसी मार्किंग अभी बताए जिनके मार्क्स डिस्क्लोज किए, वो जो 60 नंबर है, उधर जो 20 नंबर है, 50 और 20 70 नंबर 50 और 20 ग्रामर वाले सर, उसमें तो सर 50 मार्क्स आएंगे। 70 में से 50 ले। ठीक है फिर, अच्छा कोई। तो ये सोचो कि ऊपर के उसी में अपन को आना है, बस ये पार करना है।
ठीक है, यही सोच के जाओ कि हाँ ठीक है, ये क्या पूछेंगे, कि फोर्थ चलो पेपर में पूछ 100 मार्क्स है तो वो सिलेक्शन दिलाएंगे, और फोर्थ पेपर में 120 प्लस है तो आपको रैंक दिलाएंगे। yes, बस यही डिफरेंस है। मैम वो कॉपी चेक करने वाले पे भी डिपेंड करते हैं कि नहीं, लूज ग्रामर वाला आप यही क्वेश्चन मान के चलो ना 120 है, नहीं, कॉपी आप यही चेक मान के चलो 120 है, हाँ सर कि ज्यादा से ज्यादा क्या नंबर काटेगा, इंटरव्यू हाँ। वाला काटेगा, क्या काटेगा, 50 करेगा। हाँ तो वो एक सोच लेके चलो कि हाँ मेरे को बस अब रैंक लानी है यस और मेरी आ ही रही है, मैं सेलेक्ट हूँ। अगर ये पॉजिटिव सोच के साथ कि हाँ चलो मिलने जा रहे हैं बस, हाँ तो एनर्जी आएगी और अच्छा है। ठीक है, जैसे आज जैसे हमने क्वेश्चन पूछे, इसमें पढ़ने वाली कोई चीजें नहीं थी, अवेयरनेस वाली चीजें थी yes, कि आप जैसे ऑडिट का पूछा कि डिपार्टमेंट को लेकर कितने अवेयर है, हाँ क्रिकेट के बारे में ये जो आरोप लगाए जाते हैं ये अवेयरनेस वाले क्वेश्चन है। वहां पे वो आपको किताबी ज्ञान से ज्यादा अवेयरनेस वाले कि आप कितने अवेयर हो, बस यही जानना चाहेंगे। सही है। ठीक है, ये है, कीजिए बाकी तैयारी, चलिए ऑल दी बेस्ट, थोड़ा सा एनर्जेटिक रहिए, एक दो और मॉक दे लेना Knowledge से अपना, ज्यादा headache जैसे नहीं है। ये वीडियो मिल जाएगा आपको, वो देख के आपको पता चल जाएंगी चीजें, जी सर तो एक बार एनालाइज करके एक बार तो एक दो मॉक और दे के देखना। नॉलेज बेस वाइज बाकी चीजें ठीक है। आपका कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा स्माइल, थोड़ा सा एनर्जेटिक, बाकी इंटरव्यूज देखे किसी थोड़ा के? आई कांटेक्ट। बाकी जो सेलेक्टेड पहले के रहे उनके इंटरव्यूज देखे? हाँ देखे उनमें से कोई एनर्जेटिक वाले ऐसे लगे? मैम, एक ऐसे जो मेरे टाइप दिख रहे थे, ज्यादा एनर्जेटिक तो नहीं दिख रहे थे, लेकिन एसडीएम है और कौन क्या? कल्पित चारण है। कल्पित कल्पित सिब्रान? सिवरान, हाँ वो नॉर्मली लग रहे, ज्यादा यूं नहीं, और उनको नंबर भी एवरेज ही मिले हैं, जैसे 62-63 है। हाँ, तो वो एवरेज और एक कोई Average एनर्जेटिक को और एक। देखना। हाँ ठीक है, मैम का देख लेना। मेरा देख लेना। मैम कौन सी रैंक पे आप? मेरा 75 मार्क्स, मेरे 114 रैंक थी, ठीक है मैम, 75 मार्क्स आए थे इंटरव्यू में। ठीक है। एक लेकिन बार मैंने- देखना, तो वो एनर्जेटिक वालों से देखेंगे ना तो अपन को लगेगा कि हाँ आपने क्या, कहाँ पे अपन को सुधार करना है, कहाँ वॉइस वाला और वो वैसा। 2-4 इंटरव्यू, ज्यादा नहीं, 2-4 जो एनर्जेटिक हो। बट जी मेरा दृष्टि का था, मेरा सबसे खराब मूव गया था, वो दृष्टि में ही गया था। वहाँ पे वो प्रेशर हो सकता है, दृष्टि। नहीं, वो क्या है, सबसे शुरुआत में मैंने दे दिया था जब मेरी तैयारी भी नहीं थी, मैं उठ के चली गई थी, और उस टाइम पे मैं वो यूआईटीएस वाले फेज से गुजर रही थी। मैम अभी आप आरटीएस हो? नहीं, मैं अकाउंट सर्विस में, Account- आरटीएस में पहले थी, 18 वाले में आरटीएस। अच्छा, आपने चेंज किया? हाँ, मैं चेंज करके अकाउंट्स में आ गई। चलिए ठीक है, ठीक है सर, ओके, ऑल दी बेस्ट। थैंक यू सर। दृष्टि वाले से प्रेशर से आप उससे डरना मत, हाँ क्योंकि जैसे मैंने दृष्टि में दिया था ना, तो एक दृष्टि चीज देखी थी, वो UPSC थोड़ा based है। फैक्चुअल टाइप में, थोड़ा उनका नहीं, उनका लेवल ही यूपीएससी टाइप का बोले, हाँ, उनका एक माइंडसेट एक्चुअली है में ना जब मैंने यूपीएससी। उस बोर्ड को फील करके मुझे लगा ना, तो वो उनके लेवल ट्यूशन करने का आरएस वाले लेवल से थोड़ा सा डिफरेंट है। यस आरएस वाले बोर्ड से वो या तो डायरेक्टली जैसे मेरे से पूछ रहे थे, गधों के मेले कहाँ बढ़ते हैं, ये कहाँ बढ़ता है, ये कहाँ वो- बढ़ता है, कहाँ बढ़ता है, हाँ, इस तरह के अगर वो पूछेंगे तो फिर प्योर फैक्ट पे जाते थे, हाँ, या फिर प्योर सिचुएशनल पे जाते नहीं तो थे। उसमें भी मैम नहीं, बस ये चीज जबकि रहती है ना अपने कि इस राजस्थान तरीके की वाले वाली में ना सिचुएशन में आप 70% प्रेशर में तो नहीं आ राजस्थान रहे। वाला पूछा जाता है, यस आरएस वाले में 70-80% तक राजस्थान का पूछा जाता है। तो वो आरएस आईएएस को लेकर नो डाउट बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, लेकिन वहाँ पे आरएस का पैनल में भी थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। ठीक है मैम, मैं ठीक है, प्रयास करूंगा इसमें सुधार करने का। ठीक है, ठीक है। मैम मार्क्स मिल सकते हैं, कितने मिल सकते हैं? नहीं, मार्क्स वाले अभी क्यों सोच रहे हो? हाँ अभी तो अभी मत सोचो अभी ज्यादा। मार्क्स जो भी है फिर बढ़िया ही अच्छा है। गया इंटरव्यू, पॉजिटिव है ठीक है और अबो एवरेज मार्क्स है। ठीक ठीक है, है अब इसको और बढ़ाना है तो उसके लिए सिर्फ ये 2-3 चीजें आप मैं सुधार करेंगे। ठीक है। थैंक बस एक स्माइल और एनर्जी लेवल, ये दो चीजों पे काम करना आपको। ठीक है मैम, मैं प्रयास करूंगा। थोड़ा सा वॉइस लेवल हाँ थोड़ा ऊपर रखेंगे। ऊपर ऊपर, रखना अब है, जैसे मेरी बिल्कुल। आवाज आपके पास आ रही है ना, कॉन्फिडेंस अपने आप झलक रहा है उस आवाज से, हाँ। आवाज से कॉन्फिडेंस झलकता है, मेन चीज है। आप Yes. थोड़ा सा दबे दबे आवाज में बोलेंगे तो उसको लगेगा कि यार इसमें हाँ, कॉन्फिडेंस की confidence। कमी है। यस मैम, है ना, तो जब नॉलेज है तो उसको डिलीवर करने में क्या दिक्कत है। तो 3 दिन 4 दिन जब आपके बच्चे हैं ना, आपको पढ़ना कम है, बोलना ज्यादा है। जी मैडम, किसी को पकड़ के बोलना शुरू कर दो, बोलना शुरू कर दो, बोलना शुरू कर दो, है ना। ठीक है मैम, ओके ओके।